371वां अध्याय प्राणियों की मृत्यु, नरक तथा पाप मूलक जन्म का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, मुने, मैं यमराज के मार्ग में पहले चर्चा कर चुका हूँ। इस समय मनुष्य की मृत्यु के विषय में कुछ निवेदन करूंगा। शरीर में जब वात वेग बढ़ जाता है तो उसकी प्रेरणा से उष्मा अर्थात पित्त का प्रकोप जाता है। वह पित्त सारे शरीर को रोककर संपूर्ण दोषों में आवृत्त कर लेता है तथा प्राणों के स्थान में मर्मों के उच्छेद कर डालता है। फिर शीत से वायु प्रकोप होता है। फिर वायु से निकलने के लिए छिद्र ढूंढने लगती है। 2 नेत्र, 2 कान, 2 नासिका, एक ऊपर और ब्रह्मा रंध्र, ये 7 छिद्र हैं। 8वां छिद्र मुख है और शुभ कार्य करने वाले मनुष्यों को प्राय इन 7 मार्गों से निकलते हैं। नीचे के 2 छिद्र है गुदा और उपस्य। पापियों को प्राण इसी छिद्रों से बाहर होते हैं, परंतु योनि प्राण मस्तक भेदन करके निकलते हैं। जब जीव इच्छा अनुसार लोग जाता है, अनंत काल आने पर प्राण अपान स्थित होता है। तम द्वारा ज्ञान आवृत्त होता है, मर्म स्थान आच्छादित हो जाते हैं। उस समय जीव वायु बाधित होकर नाभि स्थान से विचलित कर दिया जाता है। अतः इस 8 अंगों वाले प्राणी की वृत्तियों को लेकर शरीर बाहर हो जाता है। देह से निकलते हुए अन्यत्र जन्म लेते हुए नाना प्रकार की योनियां प्रवेश करते हुए जीव सिद्ध पुरुष और देवता ही अपनी दिव्य दृष्टि देखते हैं। मृत्यु के बाद जीव तुरंत अतिवाहिक शरीर धारण करता है। उसके त्यागे हुए शरीर से आकाश, वायु, तेज ये ऊपर तीनों तत्वों से मिल जाते हैं तथा जल, पृथ्वी अंश के नीचे तत्वों से एकभूत हो जाते हैं। यही पुरुष का पंच तत्व प्राप्त होना माना जाता है गया है। मरे हुए शरीर को यमदूत शीघ्र ही अतिवाहिक शरीर पहुंचाते हैं। यमलोक मार्ग में अत्यंत भयंकर 86,000 योजन लंबा है। उस पर लिया जाने वाला जीव बंधु बांधव दिए गए अन्न जल उपभोग करता है। यमराज को मिलने वाले पश्चात आदेश में चित्रगुप्त जिन भयंकर नरकों को बताते हैं, उन्हीं को वह जीव प्राप्त होता है। यदि वह धर्मात्मा है तो उत्तम मार्ग में स्वर्गलोक जाता है। अगर वह पापी जिन नरकों में उनकी यातनाओं का उपभोग करते हैं, उनका वर्णन करता हूँ। इस पृथ्वी के नीचे नरक में 28 श्रेणियां हैं। 7वें तल में घोर अंधकार भीतर स्थित है। नरक की पहली कोटि घोरा नाम से प्रसिद्ध है। उसके नीचे सुघोर है और तीसरी स्थिति अति घोरा है, चौथी महाघोरा है, 5वीं घोर रूपा कोटि नाम की है, 6ठी तरल तारा, 7वीं भयानका और 8वीं भयोकट्टा है, 9वीं कालरात्रि, 10वीं महाचंडा, 11वीं चंडा, 12वीं कोलाहला, 13वीं प्रचंडा, 4थी पद्या, 15वीं नरनायिका, 16वीं पद्मावती, 17वीं भीषणा, 18वीं भीमा, 19वीं कारालिका, 20वीं विकारलका, 21वीं महावज्रा, 22वीं त्रिकोणा और 23वीं पंचकोनिका, 24वीं सिद्धुर्गा, 25वीं वर्तुला, 26वीं सत्वभूमा, 27वीं सुभूमिका, 28वीं दीप्त माया। इसी प्रकार ये 28 कोटियाँ पापियों को दुख देने वाली है। नरकों की 28 कोटियाँ 5-5 नायक है। उन 5 नायकों के नायक है रवर आदि नाम से प्रसिद्ध है। उन सब की संख्या 45 है। तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, महारौर, रौर, सती पवित्रवन, लोहभार, कालसूत्र नरक, महानरक, संजीवन, महावीची, तपन, संप्रतापन, संघात, काकोल, कोड़मल, पूतमुत्यक, लोह शकड़, रुजिक्ष, प्रधान, शालमल्लीय, वृक्ष, वैतरणी नदी आदि सब नरकों में कोटि कोटि नायक समझना चाहिए। ये सब भयंकर दिखाई देते हैं। पापी पुरुष इनमें से एक एक अनेक भी डाले जाते हैं। यातना देने वाले यमदूत किसी का मुख बिलाव के समान होता है, किसी का उल्लू के समान, किसी के गिदड़ के मुख वाले, कोई गृध आदि के समान,
मनुष्य तेल कहाड़े डालकर उसी के नीचे आग जला देते हैं। इन्हीं को भांड में, किन्हीं को तांबे में पकाए हुए लोहे के बर्तनों में, बहुतों को आग की चिंगारी उनमें डाल देते हैं, कितनी ही शूली पर चढ़ा देते हैं। बहुत से पापियों को नरक में डाला जाता है, उनके टुकड़े किए जाते हैं, कितने ही कोड़ों से पीटे जाते हैं, कितने ही तपाए जाते हैं, लोहे के गोले खिलाए जाते हैं। बहुत से यमदूत को धूली, विष्ठा, रक्त, कप आदि भोजन कराते हुए तपाई हुई मदिरा पिलाते हैं। बहुत से जीवों को और से चीर डालते हैं। कुछ लोग कोल्हू के पैर से कितने कौवे नोच नोच कर खाते हैं। किन्हीं किन्हीं के ऊपर गरम तेल छिड़का जाता है। कितने ही जीवों को मस्तक अनेक टुकड़े किए जाते हैं। उन सब पापी जीव अरे बाप रे कहकर चिल्लाते हैं, हाहाकार मचाते हैं, पाप कर्मंदों की निंदा करते हैं। इस प्रकार बड़े बड़े पातकों के फलस्वरूप भयंकर निंदनीय नरकों में कष्ट भोगकर कर्म क्षीण होने के पश्चात महापापी जीव पुण्य इस मत्स्य लोक में जन्म लेते हैं। ब्रह्म हत्यारा पुरुष मृग, कुत्ते, सुअर की ओर योनि में जाता है। मदिरा पीने वाले गधे की, चंडाल के और मलेच्छ में जन्म पाता है। सोना चुराने वाला कीड़े मकोड़े पतंगे होते हैं तथा गुरु पत्नी गमन करने वाला मनुष्य तून और लताओं में जन्म ग्रहण करता है। ब्रह्म हत्या राज्य क्षमा रोगी होता है। शराबी के दांत काले हो जाते हैं। सोना चुराने वाला नख खराब होता है। गुरु पत्नी चमड़े से दूषित होता है अर्थात कोड़ी हो जाता है। जो जिस पाप से संपर्क रखता है उसी का चिन्ह लेकर जन्म ग्रहण करता है। अन्न चुराने वाला मावी, वाणी, कविता आदि की चोरी करने वाला गूंगा, धान्य अपहरण करने वाला जन्म ग्रहण करता है। उसमें कोई अंग अधिक होता है। चुगलखोर की नासिका से बदबू आती है। तेल चुराने वाला पीने वाला कीड़ा होता है। जो इधर उधर की बातें लगाया करता है वह उसके मुंह से दुर्गंध आती है। दूसरों स्त्रियों ब्राह्मणों का धन अपहरण करने वाला पुरजन निर्जवन्य ब्रह्म राक्षस होता है। रत्न चुराने वाला नीच जाति में जन्म लेता है। उत्तम गंध की चोरी करने वाला छछूंदर होता है। शाकपात चुराने वाला मुर्गा, अनाज चोरी करने वाला चूहा होता है। पशु अपहरण करने वाला बकरा, दूध चुराने वाला कौवा, सवारी चोरी करने वाला ऊंट और फल चुराकर खाने वाला बंदर होता है। शहद की चोरी करने वाला डास, फल चुराने वाला गृध और घर का सामान हड़प लेने वाला गृहकाक होता है। वस्त्र हड़पने वाला कोढ़ी, चोरी रस करने वाला, स्वाद लेने वाला कुत्ता, नमक चुराने वाला झिंगुर होता है। यह औदैहिक ताप का वर्णन किया गया है। शस्त्र आदि कष्ट की यह प्राप्ति होता है। अधि भौतिक ताप है। यह ग्रह आदि, अग्नि देवता आदि जो कष्ट होता है उसे अधिदैविक ताप बताया गया है। इस प्रकार यह संसार में 3 प्रकार के दुखों से भरा हुआ है। मनुष्य को चाहिए ज्ञान योग, कठोर व्रतों का दान आदि पुण्यों से विष्णु की पूजा आदि दुखमय संसार का निवारण करे। इस प्रकार आदि महाअग्नि पुराण में नरकादि निरूपम नामक 371वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवान आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम अग्नि पुराणाय नमः।